सर्वाइकल पेन से राहत पाने के लिए ये एक्सरसाइज और योगासन आपको प्रतिदिन करने चाहिए। इससे आपकी गर्दन और कंधे का जो दर्द है वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाता है। दवा से ज्यादा ये एक्सरसाइज और योगासन बहुत अच्छे काम करते हैं। आपको 10 मिनट निकालकर इन योगासन और जो एक्सरसाइज है यदि आप इनको करोगे तो आपको तुरंत ही इसका लाभ मिलेगा। आपकी गर्दन है, कंधे के आसपास में जो जकड़न है वो आपको दूर होती है। इसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के नाम से जानते हैं और इसके क्या क्या लक्षण होते हैं और इसको दूर करने के लिए आप एक्सरसाइज कौन कौन सी एक्सरसाइज और कौन कौन से योगासन कर सकते हैं, आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आज ये वीडियो आपके लिए बहुत कुछ नया सिखाने वाली है, तो प्लीज यदि आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। साथ में यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिएगा बिना देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यह समस्या युवा वर्ग में काफी ज्यादा कॉमन हो गई है। हम ज्यादा देर लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पर घंटों बैठे हुए एक ही पोजीशन में, एक ही पोस्चर में बैठकर काम करते रहते हैं, तो जिसकी वजह से ये सर्वाइकल की जो समस्या है काफी हद तक बढ़ जाती है। और सर्वाइकल का जो दर्द होता है गर्दन के पीछे के हिस्से से शुरू होता है और हमारे कंधे से लेकर अपने हाथों में बहुत तेजी से फैलता है। और कई बार तो दर्द ये इतना ज्यादा सीवियर होता है कि व्यक्ति को अपनी गर्दन को हिलाने डुलाने में भी काफी ज्यादा परेशानी होती है। और रात को सोते समय यदि वो एक तरफ को करवट लेना शुरू कर दें तो असहनीय दर्द उनको होता है। तो इस तरह से ये जो समस्या है ये आजकल युवा लोगों में बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है। और इस सर्वाइकल पेन से राहत पाने के लिए अक्सर लोग पेन किलर दवा का इस्तेमाल करने लगते हैं। और ये जो दवा होती है यदि इनको लंबे समय तक आप प्रयोग करते हैं तो ये हमारे गुर्दे को और हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होती है, इसलिए इनको ज्यादा मात्रा में हमें सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आपको सर्वाइकल दर्द की समस्या है तो उनसे राहत पाने के लिए आप योग का सहारा ले सकते हैं। तो अपने सर्वाइकल पेन को दूर करने के लिए जो सबसे पहला जो योगासन है वो है आपका भुजंगासन। और इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आपको पेट के बल आपको लेट जाना है, अपनी कोहनियों को कमर के सहारे आपको सटा के रखनी है, अपनी हथेलियों को आपको ऊपर की ओर रखना है। अब आपको सांस भरते हुए अपनी छाती को आपको ऊपर की तरफ उठाना है। उसके बाद अपने पेट वाला जो हिस्सा है उसको भी धीरे धीरे आपको ऊपर की तरफ उठाना है। और इस स्थिति में आपको लगभग 30 से 60 सेकंड के लिए रुके रहना है और फिर अपनी सांस को छोड़ते हुए प्रारंभिक स्थिति में आपको आ जाना है। इस तरह से इस प्रक्रिया को आप लगभग 3 से 5 बार दोहराना चाहिए। जो दूसरा जो आसन है वो होता है बलासन। इस योगासन को करने के लिए सबसे पहले आपको योगा मैट पर अपने घुटनों के बल आपको बैठ जाना है और अपने शरीर का सारा वजन आपको अपनी एड़ियों पर डाल देना है। अब गहरी सांस भरते हुए आगे की तरफ आपको झुकना है। ध्यान रहे कि आपका जो सीना है आपकी जांघों को छूना चाहिए। फिर माथे को फर्श से छूने की कोशिश करनी चाहिए और कुछ सेकंड आपको इसी स्थिति में रहना है। उसके बाद सामान्य वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आपको आ जाना है। इस प्रक्रिया को भी आपको 3 से 5 बार दोहराते रहना है। और नेक्स्ट जो योगासन है वो आपका धनुरासन। इसमें सबसे पहले आपको जो योगा मैट है उस पर आपको पेट के बल आपको लेट जाना है। अब अपने घुटनों को मोड़ते हुए आपको सांस को छोड़ना है और अपनी एड़ी को अपने नितंबों के पास आपको लाना है। अब धनुषाकार होते हुए अपने पैरों की जो उंगलियों को अपने हाथों से आपको पकड़ना है। अब धीरे धीरे गहरी सांस लेते हुए अपनी छाती को भी जमीन से ऊपर उठाने की कोशिश करनी है और फिर सांस छोड़ते हुए प्रारंभिक अवस्था में या प्रारंभिक मुद्रा में ही आपको आ जाना है। इस प्रक्रिया को आप कम से कम 3 से 5 बार आपको दोहराना है। और नेक्स्ट जो योगासन है वो है आपका ताड़ासन। इसमें आपको जमीन पर सीधे खड़े हो जाना है और अपनी कमर को सीधा रखना है और पैरों को आपस में मिला के रखना है। अब अपने हाथों को हाथ जोड़ने की मुद्रा में आपको सीधे खड़े हो जाना है और धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर की तरफ आपको ले जाना है और अपनी एड़ियों को उठाने की आपको कोशिश करनी है और शरीर का जो सारा भार है वो निचले हिस्से पर ही आपको डालना है। और इस स्थिति में आपको कुछ देर रहना है और कुछ देर रहने के बाद सामान्य स्थिति में आपको आ जाना है। इस प्रक्रिया को भी आपसे कम 3 से 5 बार आपको दोहराना है। और सर्वाइकल पेन से राहत पाने के जो
जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो आपकी गर्दन को आपको स्ट्रेच करना है। अपने सर्वाइकल के जो मरीजों को अपनी गर्दन को स्ट्रेचिंग जरूर करनी चाहिए। सबसे पहले आपको गर्दन को नीचे की तरफ आपको झुकाना है और फिर अपनी जो चिन है, चिन को आगे की तरफ लाते हुए अपने अपने सीने से उसको आपको टच करना है और लगभग 5 सेकंड तक ऐसी स्थिति में आपको बने रहना है और जब तक आपकी गर्दन में खिंचाव महसूस ना हो। अब अपनी स्थिति में सामान्य स्थिति में आपको आना है और उसके बाद पीछे की तरफ आपको फिर से गर्दन को लेके जाना है और जितना हो सके अपनी ठुड्डी को ऊपर की तरफ रखना और पीछे की तरफ आपको उठा के रखना है और इसी पोजीशन में आप रहेंगे और फिर नॉर्मल स्थिति में आइएगा। और इस एक्सरसाइज को कम से कम आपको 5 बार जरूर से दोहराना चाहिए। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो साइड टू साइड नेक टिल्ट है। इसमें सबसे पहले आपको सीधे आपको बैठ जाना है और फिर गर्दन को एक तरफ कंधे की तरफ आपको इस तरह से झुकाना है जब तक कि आपका जो कान है वो कंधे से टच ना हो जाए। फिर इसी स्थिति में आपको कम से कम 5 सेकंड तक रुकना है और फिर नॉर्मल स्थिति में आपको आना है और दूसरी साइड में फिर अपने कंधे से अपने कान को टच करना है और इसी स्थिति में आपको फिर 5 सेकंड के लिए रहना है। तो इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को भी कम से कम 5 बार आपको ये रिपीट करने की जरूरत है। और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है आपकी नेक टर्न। इसमें आपको सबसे पहले आपको सीधे बैठ जाना है और अपनी गर्दन को एक तरफ आपको पूरा घुमाना है इस तरह से। और यदि आप उस तरह से घुमाएंगे तो लगभग उसे 5 सेकंड तक आपको होल्ड करना है। फिर वापस आपको नॉर्मल स्थिति में आना है और उसके बाद दूसरी साइड में आपको इस तरह से घुमाना है, 5 सेकंड के लिए इसको होल्ड करना और फिर बाद में नॉर्मल स्थिति में आना है। इस तरह से इस जो एक्सरसाइज को भी आपको कम से कम आपको 5 बार दोहराना चाहिए। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, आप गर्दन को लटकाकर आपको लेटना है। सर्वाइकल के मरीजों को तकिए का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपको नुकसान कर सकता है। और सबसे पहले इस गर्दन के लटकाने की जो एक्सरसाइज है इसके लिए आपको बेड पर आपको लेट जाना है और इस तरह से लेटना है कि आपके जो कंधे हैं वो आपके गद्दे के ऊपर ही रहें और सर आपका पीछे की तरफ लटक जाए। तो ऐसी स्थिति में आप थोड़ी देर रहें, उसके बाद नॉर्मल स्थिति में आ जाएं और इस वाली एक्सरसाइज को भी आपको कम से कम आपको 5 बार करना है। और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है आपको कंधे को घुमाने के लिए। तो इसमें सबसे पहले आपको सीधी मुद्रा में आपको खड़े हो जाना है और गर्दन को आपको बिल्कुल सीधा रखना है। सीधे खड़े होने के बाद अब आपको अपने कंधों को सर्कुलर मोशन में घुमाना है। इस तरह से आप इसको सर्कुलर मोशन में आप उसे घुमाइएगा और एक बार आपको एक क्लॉकवाइज करना है और फिर आपको ये एंटी क्लॉकवाइज करना है। इस तरह से यदि आप करेंगे तो इससे आपको काफी ज्यादा राहत मिलेगी। इस तरह से अपने जो कंधों को गोल गोल घुमाने से आपको गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना है, बिल्कुल आराम की मुद्रा में रखना है और इस तरह से इसको एक बार आपको क्लॉकवाइज करिएगा फिर एंटी क्लॉकवाइज करिएगा। इसको कम से कम आपको 8 से 10 बार आपको इसको दोहराना है। यदि आप इस तरह से दोहराएंगे तो ये आपके सर्वाइकल पेन, जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है, उसमें आपको काफी ज्यादा राहत मिलती है। तो इस तरह से आप इन बताई गई योगासन और एक्सरसाइज को अपने घर पर आसानी से कर सकते हैं और अपने कंधे का जो दर्द है, जो गर्दन का दर्द है, उसमें आपको काफी ज्यादा राहत मिलेगी। तो फिलहाल एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में मैं जानकारी दे रहा था। वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और साथ में यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।